भाई हमारे हाथ में है ये एक स्विच बोर्ड जिसको हम अभी इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले भी हम इसको बता देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे एक सॉकेट और 2 स्विच लगे हुए हैं, जिसमें हमें अभी यहाँ पर हमें एक सॉकेट और लगाना है। और इसको लगाने के बाद हम इसकी करेंगे वायरिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्विच की जगह है, लेकिन यहाँ पे हम एक सॉकेट भी लगा सकते हैं। इस गैंग बॉक्स में हम एक सॉकेट भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सॉकेट की जगह बनानी होगी। इस सॉकेट की यहाँ पे जगह बनानी होगी, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे आएगा नहीं। पहले हम इसको प्लास की मदद से, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे ग्रिप बनी हुई है, एक ग्रिप बनी हुई। तो हमें इस ग्रिप को निकालना है। यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, इस ग्रिप को हमें आसानी से निकालना है। फिर इसके बाद हम इस सॉकेट को लगाएंगे। पहले हमें सॉकेट की जगह बनानी है, इसको आसानी से तोड़ लेना है। तोड़ने की पूरी व्यवस्था की गई है कंपनी के थ्रू। तो अब इसको हम दोनों तरफ से इस ग्रिप को धीरे धीरे से तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको तोड़ लिया। एकदम आसानी से टूट गया, क्योंकि यहाँ पे उस हिसाब से उसको बनाया जाता है कि इसको तोड़ा जा सके ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने तोड़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक सॉकेट की जगह हो गई है। तो यहाँ पे हम इस सॉकेट को अब यहाँ पे इसे इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे सॉकेट, ये स्विच हमारा इस सॉकेट का हो जाएगा और ये स्विच इस सॉकेट का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम इसको पहले फिट कर लेते हैं। पहले इसको हमने फिट कर लिया था, इसलिए ये वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए इसको हमने पहले ही से इतनी सामान 2 स्विच और 1 सॉकेट पहले से ही फिट कर लिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने के लिए होता है कि यहाँ पे कि हमें किस हिसाब से इस सॉकेट को बैठाना होता है। तो इसलिए हमने एक सॉकेट की जगह नहीं लगाया, इसलिए कि जिससे सभी लोगों को मालूम हो जाए कि यहाँ पे तोड़ के हम सॉकेट लगा सकते हैं, स्विच की जगह पे हम सॉकेट लगा सकते हैं। तो अब इसको हम पहले इसके स्क्रू लगा लेते हैं, जिससे सॉकेट हमारा मजबूती से लग जाए। तो यहाँ पे ये जो उसके साथ में स्क्रू निकलते हैं, नट बोल्ट, उसको हम पहले लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी करते हैं वायरिंग। वायरिंग करना दोस्तों बहुत आसान है। आराम से इसको वीडियो को देखेंगे तो आप आराम से इसको समझ सकेंगे और इसकी अपने आप पूरी वायरिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको लगा लिया। अब यहाँ से हम पीछे एक उंगली लगा लेंगे नट पे। ये हमारा नट लगा हुआ है, इस पर अपने एक यहाँ पे उंगली लगा लिया, जिससे वो नट अपनी जगह पे रहेगा। और यहाँ से पीछे से हम आगे से स्क्रू टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो यहाँ पे हमने टाइट किया। तो वीडियो अभी लंबा नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया और सभी आप लोग भी समझ भी गए होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 सॉकेट, 2 सॉकेट और 2 स्विच लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम करते हैं इसकी दोस्तों वायरिंग। समय न गंवाते हुए फटाफट इसकी हम करेंगे वायरिंग। तो यहाँ पे हमने अब हम इसकी वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम एक वायर लेंगे। एक वायर लिया हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोस्तों गौर से देखने वाली बात है, यहाँ पे L लिखा हुआ है एक टर्मिनल पे और एक टर्मिनल पे लिखा हुआ है N। इसी तरीके से इसमें भी L लिखा है और इसमें लिखा हुआ है N। और यहाँ पे गौर से देखिए, ये वाली मार्किंग हमारी अर्थिंग की होती है। जो निशान होता है ये हमारा निशान अर्थिंग का है, इसमें भी है। तो इस तरीके से पूरी वायरिंग बहुत आसान रहेगी। आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोगों को भी आसान रहेगा बिल्कुल। पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं स्विच के। तो हमें ये दोनों स्विच हमें आपस में लूप करने होंगे। तो ये हमने यहाँ पे वायर को पूरी तरह से छील लिया, इसकी पीवीसी हमने हटा दिया। अब इसको इस टर्मिनल को लूज कर लेते हैं। दोनों टर्मिनल को हम लूज करेंगे। लूज करने के बाद हम एक वायर यहाँ से इस स्विच से हम दूसरे स्विच में लूप करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे लूप कर लिया। तो ये एक स्विच टाइट हुआ। और हाँ, कनेक्शन हमारा लूज न रहे, अच्छी तरीके से प्रॉपर टाइट कर देना चाहिए, जिससे हमें स्पार्किंग के लिए दिक्कत ना हो। अब यहाँ से हमने कट कर दिया। ये हमारी लाइन
आपस में लूप होगी, दोनों स्विच हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं, इस पर कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका कनेक्शन करेंगे, हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल की तरफ एक वायर लगाएंगे, वीडियो लंबा ना होने पाए, इससे आप लोग आसानी से जल्दी से देख सकें। ये क्या होता है कि इसकी पड़ेगी तो बीच में जो पॉइंट स्पेशली होगा वो छूट जाएगा। तो तार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद अब यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ पे हमने लूप किया। अभी हमारे पास ये ऊपर वाला टर्मिनल खाली है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्विच में ये वायर लगा दिया। यहाँ पे बीच में एक हल्का सा वायर है, तो इसको हमने सुले से अलग कर दिया। अब ये कनेक्शन हमारा इस स्विच का और इस सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा वायर लिया, समझाने के लिए हमने कलर का इस्तेमाल किया है। कलर का इस्तेमाल वायर कलर में ले लिया है, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें, क्योंकि मोबाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी आ सके। अब हमें यहाँ पे एल लिखा हुआ है, तो एल की तरफ हम इसको कनेक्शन करेंगे। यहाँ से हमने कट किया, और दोस्तों यहाँ से भी ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे लगाने में ये कोई अच्छी तरीका नहीं है। इधर लगाने से क्या होगा कि जब हमें कभी इस वायर को चेंज करना होगा या कोई रिपेयरिंग करनी होगी, तो हम लाइन को ऐसे निकालेंगे तो इस टर्मिनल पे लगने का पूरा चांस रहता है। तो इस तरीके से हम बाहर से ही इसका कनेक्शन करेंगे। इस तरीके से ये भी फटाफट कनेक्शन हो जाएगा। अब निश्चिंत रहिए, वीडियो लंबा नहीं होने देंगे। ये हो गया, ये कनेक्शन हमारे स्विच और सॉकेट के कनेक्शन हो गए। अब यहाँ पे बारी आती है दोस्तों, अब एक वायर हम और दूसरे कलर का लिया, इसको हम ब्लैक भी ले सकते हैं और कोई और भी कलर ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ। अब ये एक टर्मिनल हमारे यहाँ एन है, तो यहाँ से हमने कनेक्ट करेंगे। ये हमने इधर से कनेक्ट किया। अब यहाँ से हम इस वायर को नाप लेंगे। ये हमारी वायर थोड़ा सा अच्छा सा, इतना वायर थोड़ी एडवांस रहना चाहिए, स्पेयर में वायर होनी चाहिए, जिससे दिक्कत ना हो। अब ये हमने इधर से भी पीवीसी हटा के इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये सॉकेट, ये एल और ये वाला एन आपस में लूप हो गया, और ये कनेक्शन हमारा स्विच से कनेक्शन हो चुका है, ये इस वाले इसका कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे आती है बारी और एक कलर की, तो यहाँ पे हम एक कलर और ले लेते हैं। वैसे तो हरा वायर की ज़रूरत होती है, लेकिन इस सफ़ेद वायर को हम हरा ही मान लेते हैं कलर समझने के लिए। तो हम यहाँ से एक वायर और कनेक्शन करेंगे। अब ये दोस्तों अगर अर्थिंग बनी है तो ये कनेक्शन ज़रूरी है, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम फिर भी हम पूरा कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं। अगर अर्थिंग घर में बनी हुई है तो आप इसको कनेक्शन करना ज़रूरी है। अगर घर में अर्थिंग नहीं बनी है तो इसको कनेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। ये हो गया हमारा कनेक्शन अर्थिंग का, सफ़ेद वाला कनेक्शन हमारा अर्थिंग का हो गया। अब बारी आती है हमारी मेन सप्लाई की, तो हम मेन सप्लाई हम ले लेते हैं। मेन सप्लाई के लिए हमें 3 वायर की ज़रूरत होगी, एक न्यूट्रल और फेस और अर्थिंग। अर्थिंग बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास अर्थिंग है तो आप लगाइए, नहीं तो इसको स्किप कीजिए। तो हमारे पास अभी समझाने के लिए तीनों वायर हम यूज करेंगे, अर्थिंग और फेस न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थिंग लगा लेते हैं। उसे अर्थिंग सबसे पहले अर्थिंग लगानी चाहिए। सबसे पहले हम अर्थिंग का कनेक्शन कर देंगे। अब कनेक्शन चाहे इधर करें या उधर करें, बात तो वही है। तो यहाँ पे हम इसको लूज करेंगे। ये हमने यहाँ पे लगा दिया इसको, सफ़ेद वाली वायर के साथ में हरी वाली वायर, ये मेन लाइन है हमारी।
ये कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद क्या दूसरा नंबर आता है हमारा, बताना चाहिए यहाँ पे इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं। तो यहाँ पे इसको भी हम यहीं पे ऐड कर देते हैं न्यूट्रल एन में। ये ब्लैक वाला तार हमारा न्यूट्रल का है, मेन लाइन का है। तो यहाँ पे हम इसको भी लगा दिया, ये लग चुका है हमारा न्यूट्रल। अब दोस्तों आती है हमारी फेस की बारी। तो फेस लाइन हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे जो स्विच के हमने यहाँ पे दोनों स्विच आपस में लूप किए थे, तो वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। ये लग गया। अब हमारे सभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब इसकी बारी आती है टेस्टिंग की। फिर भी एक बार हम आपको समझा देते हैं। ये हमारा फेस लाइन है, और दूसरी हमारी न्यूट्रल, और तीसरी हमारी अर्थिंग। ये हमारी पूरी कनेक्शन ओके हो गए। अब इसको हम थोड़ा सबसाइड करते हैं, इसको रख लिया। आपको टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। अब यहाँ हम टेस्ट चेक कर लेते हैं कि हमारा फेस हमेशा राइट साइड में आना चाहिए, और इधर ही हमारा जो पॉइंट होता है एल का, तो इधर होगा। इसको ऑन करके यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा टेस्टर जल रहा है आसानी से, इधर भी जल गया, और इधर भी हम ऑन करके देख लेते हैं। ये चल गया टेस्टर हमारी, यहाँ पे सप्लाई हमारी आ चुकी है। अब इसको हम बल्ब होल्डर की मदद से भी, तो हमने एक लिया बल्ब। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। इधर लगाया और इसमें लगाया। अब यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। ये हमारा बल्ब जल गया, यानी हमारी कनेक्शन एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से ओके है। तो इधर हमारा ओके हो गया। अब इधर भी चेक कर लेते हैं। अभी स्विच को हमने बंद कर रखा है। अब इधर भी हमने लगा लिया और इसको गए। ये इस तरीके से हम एक डबल स्विच, 2 स्विच और 2 सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं आसानी से। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की छोटी छोटी ट्रिक के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप सिर्फ वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप लोगों को जो भी वीडियो हम बनाएंगे तो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।